जियारत शाह जिलानी। करा दो अपने रोज़े की जियारत शाह जिलानी। निगाहें कब से हैं बेताब हसरत शाह जिलानी। निगाहें कब से हैं बेताब हसरत शाह जिलानी। जो हो जाए तेरी एक चश्म शफ़क़त शाह जिलानी। जो हो जाए तेरी एक चश्म शफ़क़त शाह जिलानी। बदल जाए दिले बेकस के किस्मत शाह जिलानी। बदल जाए दिले बेकस के किस्मत शाह जिलानी। और बराबर हैं तेरी ठोकर में मुमकिन हो के नामुमकिन। बराबर हैं तेरी ठोकर में मुमकिन हो के नामुमकिन। तुझे बख्शी है कुदरत ने वो ताकत शाह जिलानी। तुझे बख्शी है कुदरत ने वो ताकत शाह जिलानी। और घटाएं छा रही हैं हर तरफ कुफ्र जहालत की। घटाएं छा रही हैं हर तरफ कुफ्र जहालत की। जमाने को है फिर तेरी जरूरत शाह जिलानी। जमाने को है फिर तेरी जरूरत शाह जिलानी। और तेरे दामन में लाखों बेकसों बेआसरा होंगे। तेरे दामन में लाखों बेकसों बेआसरा होंगे। खुलेगी हश्र में तेरी हकीकत शाह जिलानी। खुलेगी हश्र में तेरी हकीकत शाह जिलानी। जो तुम एक बार आ जाओ दिले पुरनम के गुलशन में। जो तुम एक बार आ जाओ दिले पुरनम के गुलशन में। खिले हर गाम पे गुलहाए इशरत शाह जिलानी। और ये है नाहिद कि अब दस्ते बस्ता इल्तजा तुझसे कि पूरी उसकी हो एक एक हसरत शाह जिलानी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वालिदैन की फ़ज़ाइल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब साहब क़िबला बयान फरमा रहे थे। हकीकत यही है कि हम दूसरों की खिदमत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन वालिदैन की खिदमत नहीं कर पाते। जबकि वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने वालिदैन की खिदमत नहीं की। सहाबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, वालिदैन की खिदमत क्या है जो हम करें ताकि जन्नत के हकदार बन जाए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की खिदमत ये है कि जब तुम सुबह सवेरे उठ जाओ तो अपने वालिदैन, चाहे वो तुम्हारी वालिदा हयात से हो या तुम्हारे वालिद हयात से हो, अपने वालिदैन के पास सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ और बैठकर वालिदैन के साथ खुश होकर गुफ्तगू कर लो। वालिदैन की खैरियत पूछ लो, अपनी खैरियत बता दो। बस 5 मिनट अपने वालिदैन को खुश कर दो। यही तुम्हारी खिदमत है और यही तुम्हारे जन्नत में जाने का रास्ता है। कितना आसान काम है, लेकिन इसको हम लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है कि आज तो हम और आप अफसोस न करेंगे, कल जब मैदान महशर में हम और आप जाएंगे तो जन्नत में जाने का ये रास्ता रुक जाएगा। चूंकि हम अपने वालिदैन को नाराज करके जाएंगे, हम अपने वालिदैन की खिदमत करके नहीं जाएंगे, तो रब हमसे सवाल करेगा कि जिसकी खिदमत का हुक्म दिया था उसकी खिदमत करके नहीं आया है और जन्नत में जाने के लिए तू सोच रहा है। मेरे दोस्तों, मौत बरहक है।
मौत सबको आनी है, मौत के लिए तारीख वक्त मुकर्रर है, मौत के लिए जगह भी मुकर्रर है। कहाँ मौत आएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को बताया नहीं है कि मौत कब आएगी। मौत आएगी लेकिन वक्त नहीं बताया कब आएगी, कितने उम्र में आएगी, ये भी रब ने नहीं बताया है। हम और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि आज के दौर में जो इंसानों की मौत हो रही है वो 70-80 साल की उम्र में हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चा इस दुनिया में आता है, 1 मिनट सांस लेता है, इस दुनिया से चला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है 1 घंटा इस दुनिया में जिंदा रहता है, इंतकाल कर जाता है। यानी पैदा होने से लेकर के 100 साल तक के दरमियान जितनी भी घड़ियां हैं, हर घड़ी मौतें हो रही हैं। या आप अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करो कि आप 40 साल की उम्र गुजर गई तुम्हारी, और तुम्हारी मौत ना आई, तो ये तुम्हारे रब का तुम पर करम कि तुम अभी जिंदा हो। तो रब का जब एहसान हम पर और आप पर है कि इस उम्र में भी अभी हम जिंदा हैं, तो उसका एहसान और उसका शुक्र अदा करते रहे। जिंदगी जीने का तरीका क्या है, ये उलमा से आप हजरात बराबर जानते हैं, सुन चुके हैं कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किस लिए किया। आप दुनिया के सारे काम को अंजाम दें, लेकिन जिसने आपको पैदा किया है उसके हुक्म पर भी अमल करें। इसी का नाम है जिंदगी जीना। आप जितना चाहे मेहनत करके रुपया कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी घोड़े का इंतजाम करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खाओ, ये आपकी मेहनत पर मुनहसर है। लेकिन दूसरी तरफ जिस काम के लिए आपको पैदा किया गया है, नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, ज़कात दो, नेक काम करो, सदकात दो, वालिदैन की खिदमत करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, तो जिंदगी जीने का मजा और होगा। मेरे हाफिज सराज साहब के वालिद अगर हाफिज ना होते, कारी ना होते, शरीयत का इल्म न रखते, तो आज वालिद के इंतकाल के बाद इतने शोरा, इतने उलमा और इतनी मेहनत से इस महफिल को नहीं सजाते। लेकिन चूंकि शरीयत का इल्म हासिल है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, तो इनको पता है कि वालिदैन का हक क्या है बच्चों के ऊपर। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर इनको मालूम है कि वालिदैन की बारगाह में हम क्या पेश करें कि उनकी बारगाह तक पहुंच जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एक सहाबी रसूल आया, या रसूल अल्लाह, वालिदैन का इंतकाल हो गया है, मैं अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहे। आप कोई एक ऐसा वजीफा बता दे, कोई तरीका बता दे, कोई तरकीब बता दे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि फला गांव में चले जाओ, फला गांव में चले जाओ और उस गांव में जाकर एक कुआं खुदवा दो। उस गांव वालों को पानी की जरूरत है, उस गांव वाले को पानी की शिद्दत से जरूरत है, वहां पानी मौजूद नहीं है, इसलिए तुम उस गांव में जाकर एक कुआं खुदवा दो। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, उस गांव में जाकर एक कुआं खुदवा दो। मेरे आका चाहते तो ये भी इरशाद फरमा सकते थे कि मस्जिद बनवा दो, मेरे आका चाहते तो ये हुक्म दे देते मदरसा तामीर करा दो, मेरे आका चाहते तो ये भी इरशाद फरमा सकते थे कि मस्जिद में कुरान पाक खरीद कर रख दो, मेरे आका चाहते तो इरशाद फरमाते कि मस्जिद में जानिमाज खरीद कर रख दो। लेकिन मेरे आका ने नहीं कहा कि मदरसा तामीर कराओ, मस्जिद तामीर कराओ, मस्जिद में जानिमाज रख दो, मस्जिद में लोटा रख दो, मस्जिद में घड़ी लगवा दो, मस्जिद में पंखा लगवा दो। नहीं,
मेरे आका ने कहा उस गांव में चले जाओ और जाकर एक कुआं खुदवा दो। क्यों? मेरे आका ने एक मस्जिद बनाने के लिए क्यों नहीं कहा? तो मेरे आका ने कहा नहीं, तुम अपने वालिदैन के आमाल में नेकियों का इजाफा करना चाहते हो तो तुम ये देखो कि कौम को किस चीज की जरूरत है, कौम को किस चीज की जरूरत है। अगर कौम को मस्जिद की जरूरत है तो मस्जिद की तामीर करा दो, अगर कौम को मदरसे की जरूरत है तो मदरसे की तामीर करा दो, कौम को अगर पानी की जरूरत है तो पानी का इंतजाम कर दो। यानी कौम को, नबी की उम्मत को जिस चीज की जरूरत है वो लोगों की पूरी करा दो। तुम्हारे वालिदैन के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। साहबी रसूल उस गांव में गए, एक कुआं खुदवा दिया। मेरे आका ने कहा उस कुएं को अपने वालिद के नाम से वक्फ कर दो। अब जरा सोचिए, कुआं खुदा गया, साहबी रसूल ने उस कुएं को अपने वालिद के नाम से वक्फ कर दिया। यहाँ सोरो है, 10 किलोमीटर दूर बेटा जाकर के कुआं खुदवाता है। सोरो के लोग वहां जाकर पानी नहीं पीते, सोरो के लोग उस कुएं से कोई फायदा नहीं उठाते। जिस घर से मैयत हुई, जिस साहबी रसूल ने कुआं खुदवाया, उनके घर का कोई फर्द उस कुएं से पानी नहीं पीता है। मोहल्ले वाले उस कुएं से पानी नहीं पीते हैं। उस कुएं से पानी वो लोग पी रहे हैं जो साहबी रसूल के रिश्तेदार नहीं है, दूसरे लोग पी रहे हैं, लेकिन सवाब वो साहबी रसूल के वालिदैन के नामे अमाल में पहुंच रहा है। क्यों? इसलिए कि वाहिद एक ऐसा मजहब इस्लाम है, वाहिद एक ऐसा मजहब इस्लाम है कि मदद आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने वालों की आप करें, सवाब आपके वालिदैन को पहुंचेगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि मदद अपने खानदान वालों की करो, मदद अपने मोहल्ले वालों की करो, मदद अपने रिश्तेदारों की करो, मदद अपने पड़ोसियों की करो। इस्लाम ये कहता है कि जरूरत जिसको है मदद उसकी कर दो, चाहे वो तुम्हारे खानदान का हो, तुम्हारे मोहल्ले का हो, तुम्हारा पड़ोसी हो या तुम्हारा रिश्तेदार हो, या उससे तुम्हारा दूर दूर का भी वास्ता ना हो, तुम उसको उसकी जरूरत पूरी कर दो, तुम्हारे नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये रब का फरमान है। बेशक जो भी इस दुनिया पर आया है वो उसको लौट कर मेरे पास आना है। यकीनन इनके वालिद इनके लिए नेमत, हर इंसान के वालिदैन उसके लिए नेमत होते हैं और उससे बड़ी नेमत किसी इंसान की नहीं है वालिदैन के। बूढ़ा बाप है, घर के अंदर है, घर के बाहर दहलीज पर अगर बैठा हुआ भी है तो घर वालिदैन के हयात रहने से घर रौनक रहता है। और हमारे यहाँ बिहार में ये कहा जाता है कि बाप जब तक जिंदा है बेटा अपने को बूढ़ा नहीं समझता है, चाहे जिस उम्र में भी पहुंच जाए बेटा। जैसे ही बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है बेटा अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मोहल्ले में किसी की शादी है, अगर हम न गए कोई बात नहीं, अब्बा तो जाकर शरीक हो गए। मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, हम न गए कोई बात नहीं, अब्बा तो जाकर शरीक हो गए। मोहल्ले में कोई फंक्शन है, किसी तरह की कोई महफिलें सजाई गई हैं, अगर हम नहीं गए कोई बात नहीं, अब्बा जाकर शरीक हो गए। लेकिन जैसे ही वालिद का इंतकाल हो गया जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ गई। अब मोहल्ले में शादियात हो रही है, दावत आई है तो आपको जाना होगा, इसलिए कि अब वालिद नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई कि अब जाकर शादी में शरीक हो। मैयत हो गई तो मैयत में शरीक हो। कोई खास महफिल सजाई गई है तो उस महफिल में भी आपको जाना होगा, इसलिए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई। इसीलिए बेटा बाप के मरने के बाद बूढ़ा हो जाता है। और दुनिया में एक शख्स है, दुनिया में एक शख्स है जो अपने से ज्यादा किसी को कामयाब होते हुए देखना चाहता है। इस कायनात के अंदर सिर्फ एक शख्स है जो अपने से ज्यादा अगर किसी को कामयाब होते हुए देखना चाहता है तो वो है बाप, जो अपने बेटे को भी अपने से ज्यादा कामयाब होना देखना चाहता है। बाप को अजीम नेमत है कि बाप अगर जिंदा है तो आप बेफिक्र हैं।
माँ वो अजीम नेमत है कि माँ अगर बूढ़ी भी है, अब आपके घर के अंदर हयात से, तो आपके घर के अंदर रौनक है। माँ के हयात से आपके घर में बरकतें नाजिल होती रहती है। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने कहा कि शायर को 100 रुपये लुटाते। मैंने हजारों बार तकरीर में कहा है, किसी शायर ने माँ के ऊपर अगर 1-2 अशार पढ़ दिया और उसके बाद अगर मेरी तकरीर होती है, तो सबसे पहले लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि माँ के ऊपर 1-2 शेर, इमोशनल शेर शोरा पढ़ देते हैं। हम माँ की मोहब्बत में अपने हलाल कमाई में से शोरा को नवाज देते हैं। लेकिन उसी जलसे में जब मेरी बारी आती है, तो मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब दे दो कि आज जब सुबह हुई थी तो कितने लोगों ने माँ को सलाम किया था? है यहाँ पर कोई जिसकी माँ जिंदा है? आज इम्तिहान दे दो तुम भी और बता दो कि आज जब सुबह हुई थी तो तुमने अपने माँ को सलाम किया था? नहीं किया था। और अभी जब शाम से लेकर अभी तक जब शोरा ने माँ के ऊपर कसीदा पढ़ी, तो तुमने कितना पैसा दिया? लोग बताएंगे मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि किसी शोरा को माँ की मोहब्बत में तुम न नवाजो। अल्लाह ने तुमको अता किया है तो बेपनाह नवाजो, लेकिन एक तरफ से नहीं। तुम्हारी माँ हयात से तो सबसे पहले जब उठो, आँख खुले, तो सबसे पहले माँ की खिदमत में जाकर माँ के कदमों को चूमो और माँ को सलाम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे औलादे मुस्तफा, पैगामे अहले बैत, पैगामे आले रसूल, पैगामे सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी। नारे तकबीर। जब नींद खुले, सुबह में जब नींद खुले, सबसे पहले उठकर बाप के पास जाओ, बाप के कदमों को चूमो, बाप को सलाम करो, माँ को सलाम करो और माँ और बाप से सवाल करो, अम्मी जान आज कुछ जरूरत है आपको किसी चीज की? माँ सवाल करेगी कौन सी जरूरत? आपकी अपनी जाती जिंदगी के लिए कोई जरूरत है? जेब में कुछ पैसा है, निकाल कर माँ के सामने ऐसे रखो। माँ को अगर जरूरत होगी तो 10, 20, 50 रुपया ले लेगी, और माँ को जाती जिंदगी में कोई खर्च की जरूरत ना होगी तो कहेगी बेटा पैसा अपने पास रख ले, सब कुछ तो है मेरे पास, खाना मैं खा रही हूँ, नाश्ता मैं खा रही हूँ, कपड़ा तू देता है तो पहन लेती हो, सर में तेल भी तू ला देता है, चप्पल भी ला देता है, कपड़ा भी ला देता है, अब मुझे जाती जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुमको पता है, तुमने अपनी माँ से सिर्फ एक बार पूछ लिया कि माँ आपको कुछ जरूरत है? तुमको नहीं पता कि तुम्हारे इस पूछने से तुम्हारा रब कितना खुश होगा। तुमको अंदाजा नहीं है कि तुम अपने बाप और माँ के सामने हाथ जोड़कर कहो, 10 रुपया लगकर 400 रुपया हाथ की हथेली पे रखकर माँ और बाप के सामने हाथ पसार कर कहो, अब्बा जान, अम्मी जान, आपको कुछ अगर जाती जरूरियात के तहत पैसे की जरूरत है तो आप ले लो। तो वो माँ जिसको कोई जरूरत नहीं है वो कह देगी बेटा सब तो तुम देते हो, चप्पल भी तुम ला कर देते हो, कपड़ा भी तुम ला कर देते हो, खाना भी तुम ला कर देते हो, तेल भी तुम ला कर देते हो, मंजन और ब्रश भी तुम ला कर देते हो, मैं पैसा लेकर क्या करूंगी? तुम्हारे इस एक काम से रब तुम्हारा इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि तुम्हारे सारे गुनाह पर वो पर्दा डाल देगा और इस एक इबादत को वो कबूल करके तुम्हें जन्नत का हकदार बनाएगा। जो जन्नत में जाने का रास्ता उसे हम इख्तियार नहीं कर पाते। माँ वो अजीम नेमत है, जिसकी माँ जिंदा है। तुम्हारी माँ अगर अभी जिंदा है तो कल से अपनी माँ को सवेर उठने के बाद सबसे पहले सलाम करना।
बाप अगर जिंदा है तो सबसे पहले जाके बाप की खिदमत में सलाम करना, बाप के कदम बोसी करना, माँ के कदमों को चूमना। तुम माँ के कदम को नहीं चूम रहे हो, तुम अपनी जन्नत को चूम रहे हो। इसलिए कि मेरे आका ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, उस दिन अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, तुम्हें फर्क नजर आएगा। तुम्हें फर्क नजर आएगा कि जब माँ को सलाम नहीं करते थे, बाप को सलाम नहीं करते थे, और घर से बाहर तुम तिजारत करने के लिए निकल जाते थे, नौकरी करने के लिए निकल जाते थे, काम पर चले जाते थे, और जिस दिन से तुम सलाम करके निकलोगे दोनों में तुमको फर्क नजर आने लगेगा। जिस दिन माँ को सलाम करके घर से बाहर गए, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ है, रास्ते के हादसात से तुम महफूज रहोगे, हर तरह की परेशानियों से तुम महफूज रहोगे। इसलिए कि वो माँ तुम्हारे लिए रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रख। माँ वो अजीम नेमत है जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ मेरी इस दुनिया से चली गई, मेरे बाप इस दुनिया से चले गए। आज हमें और आपको एहसास होता है कि अगर आज मेरी माँ हयात से होती तो मैं भी इसी तरह खिदमत करता जिस तरह मैं दूसरे को खिदमत करने के लिए कह रहा हूँ। आज मेरा बाप जिंदा होता तो जिस तरह मैं दूसरे को कह रहा हूँ कि सुबह उठने के बाद कदम बोसी कर लेना, मैं भी सुबह उठकर कदम बोसी करता। लेकिन जब इंसान माँ बाप को खो देता है, जब इंसान के पास से माँ बाप जुदा हो जाते हैं, तब ख्वाहिशात जिंदा होती है कि काश कि मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ऐसे उसको रखता, काश कि मेरा बाप जिंदा होता तो मैं उसको ऐसे रखता। आपके माँ बाप अगर हयात से हैं तो माँ की खिदमत करो, ऐसी खिदमत करो जैसे खिदमत करने का मेरे आका ने हुक्म दिया।